प्रेस द लॉर्ड, प्रेस द लॉर्ड। हमारे जीसस ब्लेसिंग वॉइस में आप सबका स्वागत है। मेरे प्रियो, आज मैं फिर से बहुत सुंदर वचन को लेकर के आया हूँ। मत्ती के किताब उसके 7वें अध्याय 21, 22, 23 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे है प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आगे का वचन भी कहता, उस दिन बहुत से लोग आकर के मुझसे कहेंगे कि हाँ, क्या तेरे नाम से हमने भविष्यवाणी नहीं किया, तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से हमने बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म किया है। तब मैं उनसे खुल करके कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वाले लोग, मुझसे दूर हो जाओ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट बताता है कि स्वर्ग में कौन प्रवेश करेगा, स्वर्ग में कौन जाएगा। हर एक विश्वासी लोग स्वर्ग में नहीं जाएगा, हर एक विश्वासी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए कुछ नियम है, वो है स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना। चाहे हम कितने सालों का विश्वासी क्यों न हो, हम कितने साल से हम परमेश्वर को मानते हैं, जानते हैं, हम कितने सालों से चर्च में जाते हैं, वचन को सुनते हैं, कितने सालों से हम आराधना करते हैं, एक विश्वास का जीवन जीते हैं। हो सकता है कि हमारे द्वारा चमत्कार भी हो सकता है, हमारे द्वारा अद्भुत काम भी हो सकता है, हमारे द्वारा परमेश्वर चमत्कार भी काम भी कर सकता होगा। लेकिन सवाल ये है कि स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हमें पिता की इच्छा पर चलना जरूरी है। तो एक दिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी विश्वासी, कोई भी खुदा के लोग ये सुनना नहीं चाहेगा, कि कानों में ये सुनना नहीं चाहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये बातें, ये जो शब्द है ना, बहुत खतरनाक है। यदि अगर आप और मैं एक दिन हमें ये शब्द हम सुनना नहीं चाहते हैं, तो हमें अपने आप को जांचना पड़ेगा कि हम जो जीवन जी रहे हैं, क्या सचमुच में हम पिता की इच्छा पर हम जी रहे हैं, पिता की इच्छा पर हम चल रहे हैं। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर के वचन में, बाइबल में बहुत सारे बातें दी गई है कि पिता की इच्छा क्या क्या है। लेकिन मैं आपको दो बातें आपको बताना चाहूँगा कि पिता का इच्छा क्या है। एक मसीह होने के नाते हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है। हमें पता करना पड़ेगा, बाइबल पढ़ना पड़ेगा, और उसके अनुसार हमें जीवन जीना और उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। यहाँ पे दो बातें मैं बताऊंगा। पहला बातें है, पहला थिस्सलुनी की किताब 4 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, स्वर्गीय पिता का इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, पवित्र जीवन जियो और व्यभिचार से बचे रहो। यहाँ पे परमेश्वर चाहता है कि जो उसको मानते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस के पीछे चलते हैं, जो उसकी आराधना करते हैं, जो उसकी सेवा करते हैं, वो प्रत्येक मसीह लोग, पिता का इच्छा यह है कि वो जीवन भर पवित्र जीवन और पवित्रता में रहे, पवित्र जीवन जिए। उनकी हर एक बात, उनका बोलना चालना, उनका चाल चलन, उनका व्यवहार, उनका उठना बैठना, उनका देखना, हर एक चीज़ उनका पवित्र होना चाहिए। तो परमेश्वर चाहता है, पत्रस की किताब में कहता है कि मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा है कि उसके लोग पवित्र जीवन जिए। दूसरा है जो परमेश्वर का वचन का, जो पिता का जो इच्छा है, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 15वें पद में लिखा है, स्वर्गीय पिता का इच्छा यह है कि तुम भले भले काम करो। हम सिर्फ, बहुत से लोग क्या हैं, सिर्फ एक विश्वास का जीवन जीते हैं, सिर्फ उनका काम होता है सिर्फ चर्च से घर से चर्च में आना और चर्च से घर, घर से चर्च, चर्च से घर, सिर्फ इतना ही उनके सीमित होता है। ना कोई उनके जीवन में गवाहियाँ होती है, ना वो भले भले काम करते हैं, ना दूसरों के लिए काम करते हैं, ना दूसरों को काम आते हैं, ना परमेश्वर को काम करते हैं। ऐसे विश्वासी, उनमें से हर एक लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएगा।
मेरे अजीजों, आप भलेखे में धोखे में जीवन नहीं जीना। यदि अगर आप मसीह हैं, हम मसीह हैं, तो हमें इस बात को याद रखना होगा कि हमारा सिमर सिर्फ घर से चर्च और चर्च से घर तक नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें पिता की इच्छा पर जीने के लिए कोशिश करें, पिता की इच्छा पर चलने के लिए कोशिश करें। यही हमारे लिए आशीष है, यही पिता का इच्छा है। यदि अगर आप अपने कानों में एक दिन सुनना नहीं चाहेंगे कि आप यीशु मसीह कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो आप समझ लो कि उस दिन हमारे लिए बड़ा खतरनाक और डेंजरस बातें होगी। तो इसीलिए आप अपने जीवन को जांचें, परखें, क्या हम इतने सालों से मसीह में है, विश्वास में है, प्रभु में है? क्या मैं स्वर्गीय पिता की इच्छा को पालन कर रहा हूँ, पिता की इच्छा पर चल रहा हूँ, पिता की इच्छा पर मैं जी रहा हूँ? यदि अगर नहीं, तो आज आप अपने मनों को फिराए और अपने जीवन को फिर से परमेश्वर के पिता की इच्छा पर चलने के लिए आप कोशिश करें और उस पर आरंभ करें। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। जय मसीह की।